लिटरेचर में हमारी सेकंड पोएम है ऑन टाइम। ऑन टाइम पोएम है वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई। जॉन ने ये पोएम टाइम के ऊपर लिखी है और वो डिफरेंट टाइम के बारे में एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम के बारे में या टाइम से डिससेटिस्फाइड है। इस पोएम के अंदर वो संतुष्ट नहीं है और वो ऐसा चाहता है कि जो बुरा समय है या जो ऐसा समय है जो लोगों को बुरा करने को प्रेरित करता है वो समय जल्दी से गुजर जाए या बीत जाए। और इसीलिए चाहता है वो बीत जाए क्योंकि उस समय को गुजरने के बाद अच्छा समय पुनः से सभी लोगों के जीवन में आ सके। और पोइट इसके अंदर कह रहा है कि जब वो समय बीत जाएगा तो और उसके बाद अच्छा समय आएगा तो हमारा वो प्रसन्नता के साथ और पूरी खुशी के साथ में स्वागत करेगा। इसीलिए पोइट इस पोएम के थ्रू ये कहना चाहता है, भले ही वो टाइम से डिससेटिस्फाइड है लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें अपनी सभी बुराइयों को दफन कर देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। और बुराइयों में जैसे लालच है, दुष्टता है, आपराधिक प्रवृत्ति है, इस प्रकार की जो बुराइयां हैं वो हमें समाप्त कर देनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पोएम के बारे में। आई एनवियस टाइम टिल दाउ रन आउट दाई रेस, कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, whose speed is but the heavy palmate's pace, and girt thyself with what thy worm devours, which is no more than what is false and vain, and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. फर्स्ट हमारे जो पोएम की जो शुरुआत है वो पोइट यहाँ से टाइम से ही करता है। फ्लाई एनवियस टाइम, एनवियस का मतलब है ऐसा समय जिस टाइम लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं या उनके मन में सिर्फ ईर्ष्या का भाव है। फ्लाई एनवियस टाइम, उस टाइम को वो संबोधित कर रहा है या कह रहा है कि वह जो टाइम है जिस समय लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं वो समय तुम टिल दाउ रन आउट दाई रेस, टिल जब तक, उससे कह रहा है फ्लाई एनवियस टाइम, तुम फ्लाई करो, यहाँ से चले जाओ। टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक तुम्हारी जो रेस है या जब तक तुम्हारी जो दौड़ है वो समाप्त ना हो जाए, तुम यहाँ से चले जाओ यानी कि खत्म हो जाओ। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, whose speed but the heavy permits space। अब वो एक घड़ी, टाइम का मतलब यहाँ हम घड़ी से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है और वो हिलता है, कब हिलता है? पूरे 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद वो अपनी जो साउंड है या गोंग है उसको बजाता है। वैसे ही टाइम को कह रहा है तुम टाइम से, कॉलोन का मतलब यहाँ ये फ्रेजल वर्ब यूज की गई है। कॉलोन का मतलब होता है अपील करना, रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट से समझ सकते हैं। मैं उस टाइम से आग्रह करता हूँ या उस टाइम के जो घंटे हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाले जो घंटे हैं, लेजी यहाँ सुस्त चलने वालों से है। स्टेपिंग आवर्स का मतलब जो धीरे धीरे चल रहे हैं, जो धीरे धीरे बीतने वाले घंटे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ। हुज स्पीड इज, जिनकी गति क्या है? बट द हैवी पल्मेट्स पेस, पल्मेट्स होता है पेंडुलम, पेंडुलम की गति की तरह जो धीरे धीरे चल रहे हैं उनकी जो गति है वो पेंडुलम के अनुसार है। या 1 घंटे के बाद जो धीरे से गुजरते हैं या बजते हैं उन घंटों को कह रही हूँ कि वो जल्दी से गुजरें या बीत जाएं। एंड गर्ल्ड दाई सेल्फ विद वॉट दाई वॉर्म डिवर्स, अब वो मनुष्यों से कहता है कि तुमसे जितना भी खाया जाए तुम अपने पेट के अंदर खा लो, या तुमसे जितना भी, तुम्हारे पेट के अंदर जितना भी खा सकते हो या रख सकते हो उसे उतना जल्दी से निगल लो। डिवर्स का मतलब होता है निगलना, गल्ट निगलना, जल्दी जल्दी से निगलना। विच इज नो मोर देन व्हाट इज फॉल्स एंड वैन, क्योंकि हम
उन चीज़ों को निगल लेंगे तो जो चीज़ें हमारे सामने हैं या थिंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। कौन सी थिंग्स की कह रहा है? व्हाट इज फॉल्स एंड वेन, जो क्या है झूठा दिखावा करने वाली हैं, और वेन जो व्यर्थ की वस्तुएं हैं या बातें हैं वो जब हम निगल लेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगी। एंड मियरली मोर्टल ड्रॉस, और क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं बहुत ही क्या है, तुच्छ हैं। ड्रॉस का मतलब होता है ट्रिवल, बहुत ही हीन है, छोटी सी हैं, व्यर्थ की वस्तुएं हैं, इसीलिए हमें इन्हें समाप्त कर देना चाहिए, ये स्वेल कर लेना चाहिए। सो लिटिल इज आर लॉस, और इस सब से हमारा न तो कोई हानि होगी। सो लिटिल इज दाई गेन, और ना ही हमें इससे कुछ लाभ होगा। सेकेंड स्टैंजा हमारा है, For when as each thing that thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall undertake us as flood. यहाँ undertake जो वर्ड दिया गया है वो गलत प्रिंट हुआ है, इसकी जगह यहाँ overtake है, इसे चेंज कर लेना। For when as each thing that thou hast entombed, entombed का मतलब फिनिश करना या दबाना या बरीड करना। And last of all thy greedy self consumed, पॉइंट एक बार फिर टाइम से कहता है कि जब तक तुम अपनी जो भी बुराइयां हैं या तुम्हारे अंदर सभी बुराइयां हैं को दबा चुके होंगे या उसे समाप्त कर चुके होंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और तब अंत तक या उस समय तक दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, तब हम अपने अंदर जो लालच है या ग्रीड है उसको भी समाप्त कर चुके होंगे या उसे समाप्त कर देंगे। देन लॉन्ग एटर्निटी shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall overtake us as a flood. तब हमारा जो एटर्निटी का मतलब है जो ऐसा समय जिसका कोई भी एंड नहीं है या अनंत समय है, वो लंबा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। shall greet our ब्लिस, और प्रसन्नता के साथ, ब्लिस यहाँ हैप्पीनेस से लिया गया है, प्रसन्नता के साथ हमारा स्वागत करेगा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न करेगा। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड, और इतना आनंद प्रदान करेगा या ऐसा आनंद प्रदान करेगा जो हमें एक बाढ़ की तरह पूरी तरह से डुबा देगा या हमें पूरी तरह से आनंदित कर देगा। इस स्टैंजा के अंदर, थर्ड स्टैंजा के अंदर पोइट उस समय की बात कर रहा है जब when everything that is sincerely good and perfectly divine with truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne of him to whose happy making sight alone. When everything that is sincerely good, वह समय, ये जिस समय जब वस्तुएं, सभी वस्तुएं अच्छी होंगी, एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्णतः या पूर्ण रूप से दैवीय संबंधित होंगी। विद ट्रुथ एंड पीस एंड लव शैल एवर शाइन अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। सुप्रीम थ्रोन यहाँ भगवान के सिंहासन से लिया गया है, थ्रोन सिंहासन होता है, से लिया गया है, मतलब यह आसमान की ऊंचाई से लिया गया है। तब उस समय वो सत्य, शांति और प्रेम के साथ उस सिंहासन के पास चमकता हुआ या उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा या अपनी सफलता की ओर आसमान में दिखाई देगा। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और इन सभी के बाद सिर्फ इस पृथ्वी पर या इस अर्थ पर केवल प्रसन्नता का ही दृश्य हमें दिखाई देगा।
लास्ट स्टैंजा है हमारा, When once our heavenly guided soul shall climb, then all the earthy grossness quit. Attired with stars, we shall forever sit, trampling over death and chance and thee on time. लास्ट पैराग्राफ में अब पोइट है वो हर प्रकार के समय के बारे में बताता हुआ पहले बुराइयों का समय बताया, उसके बाद प्रसन्नता के समय का दृश्य दिखाते हुए लास्ट में हमारे पास कह रहा है, When once our heavenly guided soul shall climb. जब हमारी जो आत्मा है वो हेवनली गाइडेड का मतलब यहाँ ईश्वरीय आत्मा से लिया गया है कि हमारी जो आत्मा है वो ईश्वरीय आत्मा से प्रेरित होकर उन सभी बुराइयों को समाप्त कर देगी और जो खुशी का या प्रसन्नता का वातावरण था या दृश्य था उसमें सामंजस्य बिठा लेगी, तब देन ऑल द अर्दी ग्रॉसनेस क्विट. तो ऐसे वातावरण में या उस समय पूरी पृथ्वी पर से बुराइयां और जो ग्रीडनेस है वो समाप्त हो जाएगी. अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, ट्रम्पलिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ऑन टाइम. अटायर्ड यहाँ डेकोरेटेड से ली गई है, स्पेशल वर्ड से ली गई है कि विभिन्न प्रकार की जो पोशाकें हैं जो तारों से चमकती हुई दिखाई देती हैं, उस प्रकार की पोशाकों से हम सुसज्जित होंगे. वी शैल फॉर एवर सिट, घिरे हुए होंगे, ट्रम्पलिंग ओवर डेथ, और उस मृत्यु के सामने या विभिन्न अवसरों पर उस समय को हम जीत चुके होंगे. ट्रम्पलिंग का मतलब जीतना, कि किसी भी प्रकार का, लास्ट लाइन में वो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार की बुराइयां या जो भी अवगुण हैं अगर हम उनको समाप्त करते हैं तो हम उस समय पर विजय प्राप्त कर लेंगे.